समाजवादी पार्टी भी बहुत दौड़ाएंगे साइकिल? अब की दौड़ गई है साइकिल। दौड़ गई है? मोदी की भ्रष्टाचार हो गई खत्म। अच्छा। पार नैया पार उसकी अखिलेश की नैया पार हो गई है। राहुल दोनों भविष्य खराब हो गई 10 सालों में। मतलब बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं पा रहे बच्चे। उनके माँ बाप गेहूँ बेर्रा बेच के पढ़ा रहे हैं इस सिटी में। कोई भर्तियाँ निकाली? जो बीजेपी सरकार थी पहली बार तो सही चला, दूसरी बार काफ़ी कमज़ोर हो गई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई। बेरोजगारी पे लोग बेरोजगार हो गए और कोरोना काल में बहुत लोग जो बाहर रहते थे यहाँ चले आए, वो दोबारा गए नहीं। उसके बाद परेशान हैं, बेरोजगारी, लोग पढ़े लिखे घूम रहे हैं इधर उधर। इसलिए सत्ता पलटने होगा और गठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, यहाँ सब भाजपा है, ऑल टोटल वाले हैं, मोदी को सब चाहने वाले हैं। शहर में जो है कमल कोड मिलेगा, देहात में गठबंधन को। अरे भैया गठबंधन है, गठबंधन कहूँगा। इंडिया का गठबंधन है। अच्छा, तो दिल्ली में प्रवेश की खातिर या फूलपुर में प्रवेश की खातिर? फूलपुर। दिल्ली में नहीं प्रवेश कराएंगे? नहीं, फूलपुर से जब जीत के जाएंगे तभी दिल्ली पहुंचेंगे ना। प्रधानमंत्री के हालिया बयान आपने सुने होंगे, जाहिर सी बात है आप भाजपा के समर्थक आपने सुने होंगे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वाले अगर सत्ता में आते हैं तो मंगलसूत्र और संपत्ति छीन ली जाएंगी, भैंस भी छीन ली जाएगी। 2 भैंस होंगी तो 1 भैंस। तो क्या ऐसे बयानों से भी आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? लग रहा है कि अगर आ गई, डर है क्या कि अगर आ गई तो ऐसा हो जाए? ऐसा कुछ नहीं होगा। ये अपनी सत्ता बचाने के लिए लोग कुछ भी कह सकते हैं। ये एक तरह के व्यापार है। इस समय हम फूलपुर लोकसभा में हैं और एक लगभग 20-25-30 लोगों से हमने बातचीत की है और समझने जानने की कोशिश की है कि क्या अब की बार अखिलेश यादव जो हैं फूलपुर लोकसभा वापस पा पाएंगे। भाई साहब, आपको क्या लगता है फूलपुर लोकसभा जो है क्या वापस इसमें साइकिल दौड़ पाएगी या कमल खिलेगा? दौड़ सकती है भैया। दौड़ सकती है। हाँ। दौड़ेगी नहीं? कोई ज़रूरी नहीं। अच्छा, तो आप किसका समर्थन कर रहे हैं? आप किसके पक्ष में हैं? हम तो प्रवीण पटेल के पक्ष में। अच्छा, भाजपा के पक्ष में हैं। लेकिन साइकिल क्यों दौड़ सकती है? मतलब आपको लग रहा है कि जो समीकरण जैसे बन रहे हैं, समीकरण के हिसाब से भाई अच्छा लग रहा है कि दौड़ सकती है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। फूलपुर के ही हैं, हाँ। क्या लग रहा है साइकिल दौड़ा रहे हैं अब की बार की कमल खिला रहे हैं? साइकिल तो दे वही से जाएगा ही। अच्छा, साइकिल दौड़ रही। हाँ। क्यों दौड़ रही साइकिल फूलपुर से? हम लोग उसी को देंगे, चाहे हारे या जीते साइकिल को। हाँ, साइकिल को ही देंगे। साइकिल को ही देंगे, चाहे हारे चाहे जीते। हाँ। पुराने समर्थक हैं साइकिल के? हाँ, अच्छा, तो आई रहे ना। अच्छा अच्छा, तो मतलब जो आपका जो वोट बैंक है वो बिल्कुल सुदृढ़ है। आई पूरा वोट। तो क्या उम्मीदें हैं अगर मतलब मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे 2 चीज़ें। पहली चीज़ कि 2019 के बाद भाजपा के हाथ में ये सीट आई, कार्यकाल आपको कैसा लगा 4 साल का? और उसके बाद क्या उम्मीदें हैं आपको? बेकार सरकार है, बेकार सरकार है। 400 नीचे कुन है। अरे 400 पार के नारे लग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? अरे उससे क्या मतलब होता है? बोलने से, नारे से क्या मतलब है? नारे से क्या होता है? हम लोग सपा हैं, सपा को देंगे। सपा को देंगे। हाँ। चाचा, क्या नाम आपका? हमारा नाम मक्खनलाल यादव है। अच्छा, तो आप भी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी भी बहुत दौड़ाएंगे साइकिल? अब की दौड़ गई है साइकिल। दौड़ गई है? मोदी की भ्रष्टाचार हो गई खत्म। अच्छा, पार नैया पार उसकी अखिलेश की नैया पार हो गई है। राहुल दोनों भाई का होगा। पूर्वांचल से चाचा बताया जा रहा है कि कमजोर है मामला। कमजोर गए, फट गई है, फट गई है। हम अखिलेश यादव की बात कर रहे अरे हैं। आप जान रहे हैं, हम यहाँ समाचार देखते हैं भैया, सही रात सारा दिन। पूर्वांचल में भी लग रहा है आपको? हाँ, पूरा पंजाब, बिहार। पूर्वांचल मतलब देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, घोसी, इसकी बात हम कर रहे हैं। ये सब निकल चुकी सीटें, और क्या? अरे नहीं, हम नहीं मान सकते। योगी जी का गढ़ है वो। योगी जी का हो जाए जिसका गढ़ हो। रवि किशन का यहाँ क्षेत्र। जो इतना बड़ा यहाँ लड़कों को वो चल गया है, उनकी भविष्य खराब हो गई 10 सालों में। मतलब बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं पा रहे बच्चे। अच्छा। उनके माँ बाप गेहूँ बेर्रा बेच के पढ़ा रहे हैं इस सिटी में। कोई भर्तियाँ निकाली? कोई निकाली अभी तक? 10 साल आप कर रहे हो, घूम रहे हो। ये 4 साल की निकाल के 400 रुपये आके बैठे। 18 में निकली थी चाचा पुलिस भर्ती? कहाँ निकली थी? पुलिस भर्ती निकली थी। कहाँ भर्ती निकली थी? कोई नहीं हुआ। पुलिस भर्ती। अरे हटाइए, बहुत से अखिलेश भैया इतना दे दिए ना, बच्चे हर कास्ट के बच्चे तो मजा कर रहे हैं अखिलेश के। अखिलेश यादव का जो है खुलकर समर्थन कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं साइकिल। दौड़ गई? हाँ, दौड़ गई। अच्छा। हाँ। 10 साल मोदी जी के, एक लाइन में क्या कहेंगे? एक लाइन में कहेंगे, ठीक, हर कुछ ठीक किए। अच्छा। बेरोजगारी नहीं किए, बेरोजगारी खत्म किए, मतलब नहीं खत्म किए, इसलिए अच्छा किए। कोई ऐसी बुरा बात नहीं उनके लिए जो है। लेकिन यूपी में जो है दौड़ा रहे हैं साइकिल। साइकिल दौड़ गई भैया, बहुत तगड़ी। अच्छा, देखिए भाई साहब क्या कहेंगे? फूलपुर लोकसभा में क्या लग रहा है, साइकिल दौड़ा रहे हैं या कमल खिला रहे हैं या हाथी? साइकिल साइकिल साइकिल। नहीं, हमें तो यहाँ काफी भाजपा और बसपा वाले भी मिल रहे हैं, कह रहे भैया खेल हम बिगाड़ेंगे, आप साइकिल दौड़ाएं, आप कमल खिलाएं, हम खेल बिगाड़ेंगे। बसपा वाले कह रहे हैं। नहीं, साइकिल चले। बसपा का भी यहाँ अच्छा खासा कोर वोट बैंक है। अच्छा, साइकिल को क्यों दौड़ाना चाह रहे हैं ये बताइए, छोड़िए। काम बढ़िया किए हैं इसलिए। अच्छा अच्छा,
तो भाजपा के जो यहाँ 4 साल से भाजपा के पास ये लोकसभा है फूलपुर, आप जानते हैं 2019 में के बाद जो है लगातार जो है तो कैसा कार्यकाल लगा आपको पिछला 4 साल जो है? अच्छा तो नहीं गए अभी तक, बेरोजगारी ज़्यादा हो गए है। बेरोजगारी देखिए भैया, एक स्वर में जो है लोग बेरोजगारी, मैंने अभी तक लगभग 20-25 लोगों से बात की और उसमें 80 से 90% बेरोजगारी जो है उसको लोग मुद्दा बनाए हुए हैं और ये मुद्दा जो है ये दिल्ली का सिंहासन हिला भी सकता है। भैया क्या नाम आपका? रवि कुमार यादव। अच्छा यादव जी बताइए, साइकिल दौड़ रही है, दौड़ा रहे हैं साइकिल आप भी? हाँ, इस समय सत्ता परिवर्तन होगा, समर्थन इनका साइकिल पे वोट पड़ेगा, जो गठबंधन की सरकार ही बनेगी। हाँ, इंडिया गठबंधन की, क्योंकि ये जो बीजेपी सरकार थी पहली बार तो सही चला, दूसरी बार काफ़ी कमज़ोर हो गई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई। बेरोजगारी पे बहुत लोग बेरोजगार हो गए और कोरोना काल में बहुत लोग जो बाहर रहते थे यहाँ चले आए, वो दोबारा गए नहीं। उसके बाद परेशान हैं, बेरोजगारी, लोग पढ़े लिखे घूम रहे हैं इधर उधर, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। जो वैकेंसी आती है कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं फलाना, कहीं कुछ भी तमाम तरह की बातें आती हैं और कोई वैकेंसी समय से निकलती नहीं। और जो वैकेंसी निकल, लोग बच्चे हज़ार रुपये लगा के फार्म भरते हैं, उसके बाद रद्द हो जाती है। बच्चा जो गरीब घर के लड़के हैं कहाँ से पढ़ाई लिखेंगे, उनको परेशानी हो रही है। इसलिए सत्ता परिवर्तन की होगा और गठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मतलब फूलपुर में या दिल्ली में भी? नहीं, ये दिल्ली में बनेगी। ये हर सीट इनकी हर जगह से जीत रही गठबंधन। हाँ, बड़ा दावा है। कितनी सीटों तक? अरे इनकी लगभग 300 पार जाएगी। हाँ, गठबंधन की 300 पार जाएगी और बीजेपी की 300 पार आप करवा रहे हैं, 400 पार वो करवा रहे हैं। 400 पार उनका जो नारा है उसमें नहीं, वो 400 पार का नारा कभी सच नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचार में चली गई। पहली बार तो सही थी, दूसरी बार एकदम खराब हो गई। इतनी ज़्यादा खराब है कि इतनी ज़्यादा बेरोजगार लड़के यहाँ घूम रहे हैं, पूछो, सबसे पूछो, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा इनका है, अब तक बेरोजगारी ये दूर नहीं कर पाए दूसरी बार। इसलिए सत्ता परिवर्तन होगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी दिल्ली में। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने को जो है काफ़ी बड़े बड़े दावे। भाई साहब क्या लग रहा है, फूलपुर में क्या करने जा रहे हैं आप लोग? फूलपुर में क्या कहते हैं, अमरनाथ जीतेंगे। अमरनाथ साइकिल हाँ। भाजपा क्यों नहीं? 4 साल यहाँ देखिए आप लोगों ने मौका दिया था, अभी उसको अब क्या कहते हैं निगलेक्ट करना है। तो अभी आप लोगों ने मौका क्यों दिया था फिर, कि मतलब लगा कि देख लेते हैं? हाँ, देख रहे थे कि हाँ अच्छा चलेगा। अब उम्मीदें नहीं है। अब उम्मीदें नहीं है। तो मोदी जी का शासनकाल आपको कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा। 400 भैया आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे कि फूलपुर से जो आप लोग संदेश निकाल रहे हैं, दिल्ली तक ये संदेश जा पा रहा है, लग रहा है आपको? मैं भी रायबरेली भी गया था, अमेठी भी देख रहा हूँ माहौल कैसा। संदेश आप ही लोग पहुँचा सकते हैं, आप लोग पहुँचाएंगे तो पहुँचेगा, आप लोग नहीं पहुँचाएंगे नहीं पहुँचेगा। नहीं, हम लोग तो संदेश पहुँचा रहे हैं। मतलब आपको ये लग रहा है कि देश भर की जो जनता है वो ये संदेश को कबूल कर रही है कि जो इंडिया गठबंधन है उससे उम्मीदें हैं आप लोगों को और वो अच्छा करेगी? नहीं, कबूल कर रही है। अच्छा, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। भैया अच्छा, क्या करने जा रहे हैं फूलपुर में? साइकिल, कमल या खेल बिगाड़ने जा रहे हैं, हाथी? नहीं, यहाँ तो केवल कमल ही चलेगा। कमल चलेगा जी। अभी देखिए एक बहुत बड़ा ग्रुप, अभी आपने भी देखा होगा, लाइव देखा होगा अभी आपने, बहुत बड़ा जो वर्ग है साइकिल दौड़ा रहा है, आप बीच में कमल। अटपटा लगा हमें कुछ? नहीं, अटपटा नहीं लगा है, ये केवल दौड़ रही है, बाकी वोट सब सिम पड़ेगा। अच्छा, वोट सब कमल को पड़ेगा? कमल को वोट पड़ेगा, यानी जो आपके प्रत्याशी हैं पटेल साहब, उनसे खुश हैं या मोदी जी के काम? नहीं, मोदी जी के आधार पे सब कुछ हो रहा है, किसी प्रत्याशी से तो मुलाकात ही नहीं हुई है। अच्छा, प्रत्याशी से मुलाकात नहीं? किसी भी प्रत्याशी से, किसी पार्टी के प्रत्याशी में कोई मुलाकात नहीं। अच्छा, मोदी जी के कामकाज से खुश हैं और अब की बार जो है उनको आप लाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, फिर से तीसरी बार हैट्रिक। अच्छा, मैं कई लोकसभाओं में जा रहा हूँ, वहाँ एक आरोप लग रहे हैं हर सांसदों पर, लगभग हर सांसदों पर, लगभग 90 to 95 सांसदों पर, फीसद सांसदों पर, कि भैया इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मोदी जी के नाम पर हैट्रिक मारना चाह रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो कुछ चरमरा रहा है, कि जो आपके जनप्रतिनिधि हैं वो अपने कामों के आधार पर वोट नहीं मांग रहे हैं, वो एक नेता के नाम पर वोट मांग रहे हैं? काम किसको नहीं दिख रहा है? काम इतना सारे हो रहे हैं, क्यों? सांसदों से तो भैया देखिए हम सब नाराज हैं, मैं लगभग सभी से मिलता हूँ। अभी हालांकि आपने उसका जिक्र नहीं किया कि सांसद जी हैं, नाराज नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ लग रहा है आपको, कुछ इनपुट आए हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है? कोई बात। मतलब अगर मोदी जी के नाम पर अगर वोट पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वो पड़ रहा है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। देखिए भाई, फूलपुर में हम हैं और इस समय लोगों का मूड जाने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं लोग, क्या साइकिल दौड़ा रहे हैं या कमल खिला रहे हैं या समीकरण बिगाड़ने जा रहे हैं, बसपा को वोट देने जा रहे हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? विपिन केसरवानी। केसरवानी जी, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी जो है 4 साल पहले ये सीट खो दी थी, क्या लगता है वापस पा पाएगी? अब ये तो समय बताएगा। हाँ? अब ये तो समय बताएगी, जनता बताएगी। आप क्या बता रहे हैं, आपका क्या रुख है? हमारा क्या रुख बता रहे हैं भैया, हम क्या रुख बताएं?
हैं? अब ये जनता रुख बताएगी। कैसा लगता है आपको भाजपा का कार्यकाल कैसा लगा आपको? अगर फूलपुर की बात कर लें 4 साल सांसद ही रही। अच्छा है, अच्छा विकास हो रहा है। अच्छा, यानी सपोर्ट है। क्या नाम चाचा आपका? मेरा नाम गोलू है। गोलू जी बताइए कि साइकिल दौड़ा रहे हैं अब की बार या कमल खिला रहे हैं? कमल खिला रहे हैं। कमल खिला रहे हैं। हाँ। यहाँ तो मैं एक अच्छा खासा वोट बैंक साइकिल का भी दिख रहा था। कौन? अच्छे खासे हमके लिए हमके साइकिल पैकिल नहीं मतलब है। अच्छा, हाँ, साइकिल से मतलब नहीं है। अपना काम कर रही है, कमल अपना काम कर रहा है। अच्छा, तो कमल को क्यों खिलाना चाह रहे हैं? कमल में ऐसा क्या आपको लग रहा है? मोदी जी के नाम पर या पटेल जी? कौन पटेल जी? पटेल जी सांसद प्रत्याशी जो हैं भाजपा के, नहीं जानते उन्हें? फूलपुर से प्रत्याशी हैं, भाजपा का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मोदी जी की वजह से। ये देखिए, ये बस यही हमें समझना चाहते थे कि जो भरोसा, जो विश्वास जो 10 साल पहले मोदी जी ने लोगों के दिल में जगाया था और उसको बिल्कुल मजबूत किया हुआ है, वो अभी भी अडिग है। बहुत ही शानदार। भैया क्या करने जा रहे हैं फूलपुर में अब की बार आप लोग? जो होगा वही होगा, और क्या? जो होगा वही जो हो रहा है वही होगा। हाँ। जो 5 साल में हुआ वही अब भी होगा। अच्छा, चाहे कोई भी आए। चाहे कोई भी आए, उससे क्या मतलब है? अच्छा, कोई यहाँ आता है क्या किसी को देखने? चुनाव के बाद कौन आएगा बताइए? कौन आएगा आप बताइए? नहीं, ये तो देखिए बहुत सही बात कही आपने कि जो नेताओं के जो गुण हैं वो आपने बताए हैं कि चुनाव के समय आते हैं। चुनाव के समय आते हैं, चुनाव के बाद कौन नेता आता है आप बताइए? यहाँ किसका दुख दर्द समझने आता है बताइए? मौजूदा मतलब जो सांसदी का जो मामला है उससे अगर हटकर दिल्ली की बात कर लेते हैं, कैसे लगे आपको बीजेपी के 10 साल? सबका सरकार सही है, जो आएगा वो अच्छा ही करेगा, कोई खराब नहीं करेगा। अच्छा, हाँ, सब सही है। सब सही। ये भाई फूलपुर से भाजपा के मौजूदा प्रत्याशी जो हैं प्रवीण पटेल, और ये देखिए भाई चाचा भी, ये भी देखिए प्रवीण पटेल जी हैं। क्या कहेंगे पटेल जी? जो उनका कह दिन बता देती है ना, कौन सी बड़ी बात है? मतलब आपके नाम के इसलिए जिता रहे हैं? अच्छा, जिला सचिव जी, समाजवादी पार्टी जिला सचिव हैं आप। क्या परिचय आपका, क्या नाम है? हम सोहनलाल केसरवानी बोल रहे हैं। अच्छा, सोहनलाल जी बताइए कि फूलपुर का हम जानना समझना चाह रहे हैं अब की बार फूलपुर क्या करने जा रहा है। बहुत ही मिश्रित हमें समझ में आ रहा है। मतलब अभी चौराहे पर हम खड़े थे तो वहाँ समाजवादी पार्टी, एक चाचा बसपा के आ गए, बिल्कुल भड़क गए, एकदम भयंकर गुस्से में थे। और थोड़ा आगे बढ़े तो भाजपा, और अब यहाँ जैसे हमारे फिर से कमल खिल रहा है। आप क्या कहेंगे? शहर में जो है कमल कोड मिलेगा, देहात में गठबंधन को, और बढ़िया वोटों से जीत रही है गठबंधन, ऐसी बात नहीं है। क्या इनपुट है आपके पास? क्या मतलब आधार इस बात का? आधार क्या है कि इस समय जो बच्चे पढ़ के बैठे हैं घर पे, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, रोज़गार नहीं मिल रहा है। और रोज़गार जब नहीं मिलेगा तो बच्चे जो पढ़ के बैठे हैं बस वही स्टार्ट कर देंगे भाई। जो बेरोजगारी के अलावा भी कुछ मुद्दे हैं या सिर्फ बेरोजगारी? काम तो सब सही है, बेरोजगारी मुद्दा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा मुद्दा है, यानी इतना बड़ा मुद्दा है कि सरकारी जो गद्दी है हटा देगा। अब कुछ बदलाव आएगा। नहीं तो रोड बनी, सड़कों को जाल बिछा, वो सब आपको वहाँ तो हर सरकार बनाती है। अच्छा, सड़क तो हर दावे किए जाते हैं कि बहुत ही कम समय में हमने सड़कें बनाई, एयरपोर्ट्स बनवाए, बहुत तीव्र गति से विकास। सब एयरपोर्ट तो बड़े बड़े आदमी भी वहाँ हवाई जहाज से जाएंगे उतरेंगे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई किए, पैसा जो मतलब मुद्दे हैं, जो परेशानियों से, समस्याओं से जुड़े मुद्दे हैं, उस पर काम नहीं भाई। हुआ है। पढ़ाई किए, पढ़ाई करके बैठे हैं, उनको सर्विस नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है कहीं। हाँ, प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं, 5-6 हज़ार 8 हज़ार में क्या होगा उनका? इसी वजह से बातचीत करने के धन्यवाद। क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे? फूलपुर जो है क्या करने जा रहा है आपके हिसाब से? हाँ, क्या करने जा रहा है फूलपुर अब की बार? आप बताइए। हाँ, अरे भैया गठबंधन है, गठबंधन गठबंधन है, इंडिया का गठबंधन है। अच्छा, तो दिल्ली में प्रवेश की खातिर या फूलपुर में प्रवेश की खातिर? फूलपुर में, दिल्ली में नहीं प्रवेश कराएंगे? नहीं, फूलपुर से जब जीत के जाएंगे तभी दिल्ली पहुंचेंगे ना। परिचय, पहले अपना परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? सूर्य कुमार यादव। यादव जी ये बताइए कि साइकिल दौड़ा रहे हैं अब की बार या कमल खिला रहे हैं? आपकी साइकिल जीतेगी। साइकिल दौड़ा रहे हैं। किस लिए साइकिल दौड़ा रहे हैं? यादव जी हैं इसलिए? मतलब यादव जो है ना, इसीलिए? अच्छा, कुछ और नहीं, कुछ और भी मुद्दे हैं आपके दिल में? कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, कोई मुद्दा नहीं है। तो मतलब सिर्फ यादव की वजह से, मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ, क्या सिर्फ जात बिरादरी की वजह से, सिर्फ बिरादरी की वजह से, या आपके दिल में कुछ मुद्दे भी हैं, कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ परेशानियां? बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। अच्छा, युवाओं की जो बेरोजगारी है वो बड़ा मुद्दा है, और इसको लेकर जो है सरकार जो है बदलना चाहते हैं। तो इससे पहले भी समाजवादी पार्टी थी आपके दिल में या भाजपा पर भरोसा किया? भाजपा थी पहले। देखिए, ये बस मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जो एक कोर वोट बैंक जो होता है समाजवादी पार्टी का, उसका रुझान पहले जो था
वो वापस अपने गढ़ पर वापस लौट आए हैं। बस मैं यही जानना चाहता था। क्या नाम भैया आपका? हमारा तो अखिलेश कुमार मौर्य नाम है। मौर्य जी, ये बताइए, आपकी जो बिरादरी के हैं मौर्य जी लड़ रहे हैं, अमरनाथ मौर्य साहब क्या करने जा रहे हैं? उनको जिता रहे हैं? मौर्य अगर वो यादव की तरफ चला जाए, मौर्य बीजेपी की तरफ जाए। अच्छा, हाँ, ये केशव देखिए, प्रसाद की तरफ ये जाए। देखिए, हाँ। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य की तरफ जाए, दूसरे तरफ ना जाए। देखिए भैया, मौर्य साहब सांसद जो हैं रह चुके थे और उन्हीं की जो रुझान है। हाँ। अच्छा, तो बीजेपी से खुश है मतलब? हाँ। इंडिया गठबंधन से उम्मीदें नहीं है? ना ही जितना बीजेपी काम करवाए थे तो दुनिया में देखा था सब, पूरा दुनिया। अच्छा, पूरी भैया देखिए दुनिया देख रही है जो बीजेपी काम करवा रही है। देखिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए भैया। राम जी केसरवानी। केसरवानी जी, फूलपुर में जो है माहौल जाने समझने हम आए हैं। बड़ा मिश्रित माहौल समझ में आ रहा है, कोई भाजपा, कोई सपा और कोई बसपा भी। वो तो सब बताएंगे। आप क्या बताएंगे? हाँ, आपका क्या? हम तो भाजपा बताएंगे। भाजपा बताएंगे? बिल्कुल। अच्छा, तो भाजपा क्यों बता रहे हैं? मतलब 4 साल जो हैं, जो भी 4 साल अभी फूलपुर में जो सांसदी देखी है भाजपा वालों का जो सांसदी रही है, उससे खुश हैं? उससे खुश हैं बिल्कुल। अच्छा, गठबंधन से उम्मीदें नहीं है? हाँ, नहीं, गठबंधन से उम्मीद नहीं है। अच्छा, तो क्या ऐसे विशेष कारण अगर आप गिना सकें? और विशेष कारण का लोग मानते हैं। हमारे कहने का मतलब, सरकार हमें क्या देती है? सड़क देती है अच्छी व्यवस्था के लिए। हाँ, तो सड़क हमें मिल गई। सुशासन देती है, जो माफिया यहाँ के थे माफिया साफ हो गए। तो और हमें क्या चाहिए उनसे? बाकी कर्म तो हम अपना करेंगे ना। हाँ, बच्चे पढ़े हैं। बिल्कुल मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। आप उस काबिल नहीं है, खाली डिग्री दिखाए सर्विस थोड़ी मिल जाएगी आपको। आप उस लेवल तक पढ़ाई किए हैं तो उस स्तर तक वहाँ पर जवाब दीजिए ना। जवाब आप दे नहीं रहे तो सर्विस ठीक है। देखिए, मैं इस पूरी चर्चा से थोड़ा सा एक कदम आगे जाना चाहूँगा और आखिरी बात आपसे करूँगा कि क्या जो प्रधानमंत्री के हालिया बयान आपने सुने होंगे, जाहिर सी बात है आप भाजपा के समर्थक आपने सुने होंगे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वाले अगर सत्ता में आते हैं तो मंगलसूत्र और संपत्ति छीन ली जाएंगी, भैंस भी छीन ली जाएगी। 2 भैंस होंगी तो 1 भैंस। तो क्या ऐसे बयानों से भी आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? लग रहा है कि अगर आ गई, डर है क्या कि अगर आ गई तो ऐसा हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। ये अपनी सत्ता बचाने के लिए लोग कुछ भी कह सकते हैं। ये एक तरह के व्यापार है। जो है वो व्यापार है। जो अभी तक काम किए वो वर्क था। तो व्यापार जो है उससे घृणा नहीं होती आपको? चिढ़ नहीं होती कि यार ऐसी राजनीति क्यों कर रहा है ये शख्स? ये क्यों कर रहे हैं वो उनकी मानसिकता है। पब्लिक केवल अपनी मानसिकता देखती है कि हमें क्या मिल रहा है। वो क्या कर रहे हैं वो अपना जाने। ये यही भाजपा के जो समर्थक हैं उनका एक बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं बहुत बड़ा जो विचारधारा होती है वो यही होती है कि हम आपके कामों से खुश हैं, आप कुछ भी बोलिए, आप अपनी राजनीति के लिए, है ना? वो अलग चीज़ है। राजनीति के लिए। हाँ, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भैया, फूलपुर जो है बहुत ही मिश्रित जो है यहाँ का जो एक कह सकते हैं जो माहौल है बहुत ही मिश्रित है। समाजवादी पार्टी, कमल और बसपा, लेकिन एक बड़ा रुझान जो है वो समाजवादी पार्टी की ओर हमें दिख रहा है। और कल अखिलेश यादव फूलपुर में ही बड़ी रैली करने जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ। और अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या जो एक कमल के जो फूल हैं क्या वो बचे रहेंगे या उखड़ेंगे या और खिलेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा।